जितने भी इस चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं सबको उषा यादव की तरफ से पैर छू के प्रणाम है। आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे साथ आज मैथिली, अंगिका और अन्य भाषाएं जैसे कि क्षेत्रीय भाषाएं होती है, उसमें हिंदी, भोजपुरी, तमाम भाषाओं में ये जो है सो गायिका के रूप में जानी जाती है। मंच पर इनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। लेकिन आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको इनसे कोई गाना नहीं सुनवाने वाला हूं, बल्कि वो बातें इनको सुनवाऊंगा जो आप लोग नहीं सुन पाते। जितने भी इस चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं सबको उषा यादव की तरफ से पैर छू के प्रणाम है। आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। पहला सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कितना मुश्किल हो गया है आज से 10 साल पहले का उषा यादव और आज के उषा यादव में? 10 साल पहले हाँ एक नॉर्मल लड़की थे हम। एक किसान की बेटी है उषा यादव, एक समाज में रहने वाली, पढ़ाई लिखाई करते थे। जिस वक्त हम इस लाइन में आए थे उस वक्त शायद हम 10th क्लास में थे। अच्छा जी। और पढ़ाई लिखाई करते थे, नॉर्मल जिंदगी जीते थे। उसके बाद बस हमारे एक चाचा जी हैं, कीर्तन भजन करते थे, तो उनके साथ कभी कभी हम मुंडन उंडन होता था गांव घर में, तो उसमें गाने उन्ने के लिए जाते थे। थोड़ा बहुत हमको आता था गाना उना गाने के लिए, जैसे शादी विवाह मुंडन उंडन में गाते थे। और उषा यादव के पास जो भी कुछ कला है, जो भी कुछ आप लोगों को दिखाते हैं, हम सुनाते हैं जो भी कुछ गा के, बस ये आप लोग समझ लीजिए कि गॉड गिफ्टेड है। ना हम कहीं से क्लास किए हैं और ना हम कहीं सीखने गए हैं, ना माँ सरस्वती का देन है जो कि आप लोगों के बीच प्रस्तुत करती हूँ। जिस टाइम आप मतलब गायका गाना स्टार्ट इस किए लाइन थे, में आए एक दो गाना जब आपका चला था, हम्म। तो उस समय ही मतलब गौरव ठाकुर, बंशीधर चौधरी, बाकी जो रिलेटेड सिमिलर जो ये सो सिंगर हैं उसी टाइम पे थे, या फिर आपके काफी टाइम बाद नहीं, ये लोग आए? गौरव जी और बंसी जी बहुत पहले से थे, मेरे से पहले अच्छा, से थे। आपसे पहले से वो लोग हाँ थे। अच्छा। पहले से थे। और हम उस वक्त गौरव जी को नहीं जानते थे अच्छा। जिस वक्त इस लाइन में आए। बंसी जी का एक दो गाना हुआ था वायरल उस वक्त, तो सुने थे, लेकिन ज्यादातर सुनते थे शारदा सिन्हा जी का, छैला बिहारी जी का। हमारे अंगिका के बहुत ही सुप्रसिद्ध गायक हैं, उनका सुनते थे। और भोजपुरी में ले लीजिए उनको, पवन जी, खेसारी जी, इन सब का सुनते थे। इस लाइन में जब आए तो एक दो गाना गाए, उसके बाद बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला। मेरे गांव से ही इतना प्यार मिला ना कि लोग कहते थे कि कहाँ जाके गाना गाए, ये वो, मतलब एक यूनिक चीज हो गया। अभी के मामले में तो बहुत सारा स्टूडियो है, जगह जगह पे स्टूडियो हो गया है। हर घर के लोग भी जानते हैं, हर समाज के लोग भी जानते हैं कि स्टूडियो में ऐसे गाना रिकॉर्ड होता है, ये होता है। उस वक्त एक सिंगर होने के नाते हमको भी नहीं पता था कि अगल बगल में स्टूडियो भी होता है, ऐसे गाना रिकॉर्ड होता है। तो जब हम पहला बार स्टूडियो गए थे, हमारे भाई और हमारी मम्मी गई थी स्टूडियो, उनको बताया गया था, तो पहला गाना का चार्ज हम 200 रुपया दिए थे। अच्छा। 200 रुपया दे के और गाए थे वहाँ गाना। एक आश्विन मेला जो आता है दुर्गा पूजा, उसके शुभ अवसर पे एक मेला का, दुर्गा पूजा का सॉन्ग गाए। उसके बाद बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिला। वन डे मेरा 5000 व्यू गया उस गाना पे। अच्छा, पहला गाना पहला था। हाँ 5000 व्यू गया। एक हमारे राइटर साहब हैं रोशन नाम के, हमारे गांव के ही हैं, तो वही लिरिक्स करते थे, लिखते थे, तो वही ले गए थे हमको। और हमारे भैया बाइक चला के मम्मी के साथ गए। उसके बाद हम जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो हम और मेरी एक बहन है मौसम यादव, दोनों लोग पढ़ते थे। दोनों को साइकिल मिला था एक। अच्छा। साइकिल मिला था 9th क्लास में, तो उसको चला चला करके हम KYP कोर्स करते थे। उसके बाद इंटर में जब गए तो हम पढ़ाई करते थे, 2 टाइम सुबह शाम कोचिंग जाते थे, उसके बाद KYP जाते थे। 2 घंटा टाइम मिलता था तो हम लोग साइकिल से ही, 7-8 किलोमीटर दूरी था, साइकिल से ही जाते थे स्टूडियो। अच्छा। स्टूडियो से गाना गाने जाते थे, यही सब लगा हुआ रहता था। उसके बाद मेहनत करते 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 एकदम पूरा कराटा धूप में साइकिल चला के जाना आना, मतलब इतना जुनून चढ़ा हुआ था ना कि हमको सिंगर बनना ही है, गायकी हमको करना ही है। आज मेहनत रंग लाया, तो जो भी कुछ लोग जानते हैं तो बस हमारे मेहनत की वजह से। तो उस दौरान जो है सो जब आप गाना गाए, गाना भी चला स्टार्टिंग में ही, तो स्कूल भी जा रहे थे, क्लास भी कर रहे थे, तो क्लास के जो आपके स्टूडेंट थे, साथ में जो लोग थे आपकी फ्रेंड सर्किल के लोग, उनका क्या रिएक्शन होता था? मतलब उनको ये लग रहा था कि, और आपको ये फील हो रहा था कि बाकी जो स्टूडेंट हैं और आप जो, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, वो अलग नजर से आपको देख रहे हैं एज ए स्टार, या फिर ये सिंगर है? नहीं, स्टार नहीं समझते थे उस वक्त, बस वो लोग सोचते थे कि नई है, इस लाइन में गई है। बहुत सारी हमारी सहेली लोग थी। उसके बाद सब लोग कहते थे
सिंगर आ गई, सिंगर आ गई। जब हम्म क्लास में जब हम्म एंट्री करते थे कोचिंग में तो कहते थे है कि हम्म जैसे आप एक फीमेल सिंगर थी, जैसे ग्राफ जो है लेवल उठता गया, तो आपसे अचानक ऐसा लगा कि बहुत सारे मेल सिंगर जो है आपसे कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया हूँ, ये जल्दी मतलब मतलब आपके साथ दोस्ती करना, मेरे साथ मिलके काम करिए, ऑफर लगातार स्टूडियो से आने लगा होगा, ऐसा कब होने लगा मतलब? जब मेरा एक गाना गया था बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, वही डीलर वाला जो गाना हम्म सुनाए हम्म थे, हम्म 15-20 मिलियन जब चला गया ना, तो बहुत सारे स्टूडियो से ऑफर आने लगा कि मेरे स्टूडियो आइए, मेरे स्टूडियो आइए, तो मेरे स्टूडियो आइए, बहुत जगह से फोन आने लगा हम्म कीजिए। लेकिन एक दो गो स्टूडियो गए भी, बहुत जिद करने के बाद हम्म। गए, तो हम जाते थे ना, तो मतलब बिना बोले ही 2,000 रुपया दे देते थे। अच्छा। एक दिन अगर जाते थे तो कहते थे 2,000 रुपया आप रखिए और फिर कल आइएगा मेरे स्टूडियो, कम से कम ये वो गाना गा दीजिएगा कि आपके आने से मेरे स्टूडियो बहुत सारे नए नए कलाकार जुटने लगता जुड़ने है, लगे, हाँ। मेरा भी कमाई बढ़ जाएगा, कम से बात कम सही है। 7 दिन 8 दिन पर एको दिन आप आ जाया हाँ, करिए। मतलब उनका एक बिजनेस हाँ मॉडल वो हाँ हाँ आइडिया था हाँ हाँ, उस चीज ये को लोग, ग्रोथ करने हाँ का। स्टूडियो के लोग बोलते थे। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तो हमारे जो हस्बैंड जी हैं वो इसी लाइन से हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, पहले म्यूजिक बनाते थे। हम्म। म्यूजिक तो उनसे हमको कांटेक्ट था, म्यूजिक लेते थे उनसे, तो वो हमको ले गए मोनाबिक म्यूजिक, एक है स्टूडियो हम्म दिल्ली में, साई रिकॉर्डिंग हम्म स्टूडियो हम्म दिल्ली में, हम्म। हमारे सन्नी भैया का है, तो उनके स्टूडियो गए, तो वहां से दो चारों गाना बजा वहाँ। जब मतलब एक टाइम आया जो काफी मतलब ठीक ठाक आपका चलने लगा सारा चीज, गाना वाना स्टेज, कभी ऐसा लगा कि एकाएक मतलब ये सब चीजों पे ब्रेक लग गया है, जैसा आप चाह रहे हैं जो ऐसा नहीं, कुछ उल्टा होने लगा, मतलब गाना का मतलब जो उस लेवल पर हिट नहीं हो रहा है, उस लेवल का स्टेज शो नहीं मिल रहा है, कभी ऐसा फील हुआ इस भगवान इतने का बीच में? आशीर्वाद उस दिन से मेरे ऊपर है, हम्म और हमारे दर्शक लोगों का प्यार बना हुआ है। अपने आप में हम बेहतर करने का सोचते रहे, उस दिन से अच्छे अच्छे गाना लाते रहे। हम्म और उसके बाद जब मेरा नेम और फेम थोड़ा बहुत बना उस दिन हम्म बंसी जी के स्टेज से, हम्म तो उनके साथ दो चार गो प्रोग्राम हुआ बीच बीच में करके, और उसके बाद गौरव जी के साथ मेरा प्रोग्राम आते रहा। हम्म जितना स्टेज आता था हर स्टेज मेरा वायरल ही होता था हम्म। गौरव जी के साथ। हाँ, उनके साथ तो काफी हाँ हिट हाँ, जोड़ी रहा तो आपका। लगातार लोग जोड़ी उनके साथ पसंद करने लगा, तो हम लोग कार्यक्रम करने लगे, मेहनत जारी रहा मेरा और गौरव जी का, तो आज पब्लिक के बीच अच्छे कलाकार माने जाते हैं। चलिए, ये मेरे साथ ये थी उषा यादव, और हमारी और उषा जी की बातचीत आपको कैसी लगी हाँ कमेंट हाँ, में जरूर रखिएगा, मिलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट एपिसोड में। बिल्कुल।